नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की खनिज संपदा के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व होते हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिजों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, जिसके फलस्वरूप ही इसमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं। खनिज होने के लिए उस पदार्थ को कठोर और क्रिस्टलीय होना आवश्यक होता है। अगर बात करें इसके नामकरण की, तो मूलतः खनिज शब्द का अर्थ होता है खनि और ज, अर्थात खान से उत्पन्न। इसका अंग्रेजी शब्द जिसको कि मिनरल कहते हैं, ये भी माइन से संबंधित होता है। खनिजों के प्रमुख भौतिक गुण हैं रंग, वर्णरेखा, द्युति, विभंग, विदलन, अपेक्षिक घनत्व, कठोरता और आकार। भारत में खनन उद्योग एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान 2.2 से 2.5% तक होता है। भारतीय खनन उद्योग लगभग 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 2023 तक भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और बॉक्साइट का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश था। भारत के धातु और खनन उद्योग का अनुमान 2010 के आंकड़ों के अनुसार 106.4 बिलियन डॉलर का था। भारत में खनन 3100 से भी अधिक खदानों पर निर्भर है, जिसमें से 550 से अधिक ईंधन की खदानें हैं, 560 से अधिक धातुओं की खदानें हैं, 1970 से भी अधिक की संख्या में अधातुओं की खदानें हैं। देश लगभग 100 खनिजों का उत्पादन करता है, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ साथ घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही लगभग 3 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व चकमक पत्थर की खोज की गई थी। इसके अलावा 20वीं सदी में कई पुरातात्विक खुदाइयों में हड़प्पा खदानों की भी खोज हुई। दरियाए नूर हीरा, जो कि एक प्रमुख ईरानी क्राउन का ज्वेल है, मूल रूप से यह गोलकुंडा की खानों से निकला हुआ है। देश में खनिजों का भौगोलिक वितरण असमान है और खनिज घनत्व क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होता चला जाता है। भारत में कुल प्रमुख 5 खनिज बेल्ट हैं। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फैला हुआ है। मध्य बेल्ट, जो कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। दक्षिणी बेल्ट, जो कि कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु में फैला है। दक्षिण पश्चिमी बेल्ट, जो कि कर्नाटक और गोवा में फैला हुआ है। और उत्तर पश्चिमी बेल्ट, जो कि राजस्थान और गुजरात राज्य में फैला है। भारत के खनिज संसाधनों में कोयला देश में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67% का है। कोयले से प्राप्त शक्ति खनिज तेल से प्राप्त की गई शक्ति से 2 गुनी, प्राकृतिक गैस से 5 गुनी और जल विद्युत शक्ति से 8 गुना अधिक होती है। इसलिए इसे काला सोना की उपमा भी दी जाती है। भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और 2009 के आंकड़ों के अनुसार देश में सुरक्षित कोयले का भंडार 26,721 करोड़ टन था। अगर बात करें कोयले के प्रकार की, तो कार्बन, वाष्प और जल की मात्रा के आधार पर भारतीय कोयले को प्रमुख 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। एंथ्रेसाइट कोयला, जो सबसे उत्तम प्रकृति का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% की होती है। बिटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक होती है। और लिग्नाइट कोयला, यह खराब किस्म का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 45% से 55% तक होती है।
अगर बात करें भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की तो उसमें है पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र, धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र, झारखंड राज्य में स्थित गिरिडीह कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र की खानें, आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी क्षेत्र और तमिलनाडु में स्थित मन्नारगुडी का कोयला क्षेत्र। खनिज तेल या पेट्रोलियम। पेट्रोलियम टर्शियरी युग की जलज अवसादी शैलों का एक चट्टानी तेल है जो कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, तेल, मोम इत्यादि प्राप्त होते हैं। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का कुल उत्पादन 2008-9 में 33.5 मिलियन टन था। खनिज तेल क्षेत्र भारत में 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जो हैं ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। अब बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले कुछ और खनिजों के बारे में। यूरेनियम, इसके प्रमुख अयस्क हैं पिचब्लेंड जो कि झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर जिले में भी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। थोरियम, भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। यह मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है जो प्रमुखतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। इसके अलावा यह नीलगिरी, हजारीबाग, उदयपुर और पश्चिमी तटों में भी पाया जाता है। अभ्रक, इसका मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है जो आग्नेय चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग विद्युतीय सामानों में इंसुलेटर, वायुयानों में उच्च शक्ति वाली मोटर, रेडियो उद्योग और रडार में होता है। भारत की खनिज संपदा के अन्वेषण और प्रबंधन में शामिल प्रमुख संस्थाएं हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारतीय खनन ब्यूरो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इत्यादि। भारत के खनन क्षेत्र में सबसे प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन की कमी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, खनिज संसाधनों का असमान वितरण, विस्थापन, वनों की कटाई, स्थानीय लोगों का प्रतिरोध, मानवाधिकार, बाल श्रम इत्यादि। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियोस तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।